वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कितना जीशान है ये माह रबीउल अव्वल, महफिले सैयद अबरार के दिन आप पहुँचे। उम्मती उम्मती कहते हुए रब के महबूब 12 तारीख थी सोमवार के दिन आप पहुँचे। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर समत रंगो नूर की एक कायनात है, कितनी हसीन आज ये जलसे की रात है। कोई यहाँ पे आए कोई हाथ ही मले, ये भी तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। गुलशने कौनो मकाम दिलकशी की धूम है, जिस तरफ देखो निशाते जिंदगी की धूम है। जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा, आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम है। हज़रात, बहुत मुसर्रत और शादमानी की बात है कि आज नौजवानों की जानिब से अज़ीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम है। अल्लाह तबारक तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त की बरकतों से रहमतों से आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह बुलबुले बंगाल खतीबे जिशान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब की बिला पहुंचने वाले हैं। मैं उनको छपरा से भी थोड़ी देर पहले लेकर आया हूँ। हाफिज़ हदीसे कसीरा खतीबे शहीद आलिम बेनज़ीर हजरत अल्लामा मुदस्सिर रज़ा साहब की बिला जो आपकी बस्ती में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। शायर अहले सुन्नत हजरत तौक़ीर अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत अरशद रज़ा बेहतरीन शायरी पेश करने वाली शख्सियत की शक्ल में मौजूद हैं। मैं आपके इलाके का हूँ, गाँव का हूँ, थोड़ी देर लेकिन मुझे सुनना होगा। मेंबर नूर पे आलिम बकमाल इल्म के जमाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब की बिला तशरीफ़ फरमा है, जिनकी बावकार सदारत हो रही है। और नकीबे बेमिसाल हजरत अल्लामा जहांगीर साहब की बिला, मुफ्ती साहब की बिला, शाही इमाम साहब की बिला बहुत शानदार नकाबत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला और इनकी नकाबत में निखार फरमाए, आमीन। पैकर खुलूसोफा हजरत अल्लामा मौलाना साबिर साहब की बिला, जिनकी खिताबत सुनने के बाद कभी कभी अब्दुल्ला खान आज़मी की याद आती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और बाबाए कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमामुद्दीन साहब की बिला मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। बहुत सी बीमारियों को फूंक के भगा दिया करते हैं। इलेक्शन का ज़माना है, कुर्सी आप लोगों को मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कब वजह सुभान अल्लाह कहिएगा। तो जब आपका टाइम हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा अभी आप लोग चुपचाप रहिए। हाँ, कुर्सी के लिए तो हंगामा चल ही रहा है ना, कौन किसको कौन सी कुर्सी मिल रही है। अभी एक गांव में हम चुनाव ड्यूटी में गए थे, तो एक आदमी शाम का वक्त था, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज दे रहा था, गांव वालों मुझे जिता दो, पूरे मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। पंचायत में खड़ा है, मुखिया का इलेक्शन, अब पूरे भारत का मुकद्दर बदलने की बात कर रहा था। मतलब यह कि तरकुला रिश्त इतना चढ़ा लिया था कि बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो गया था। बोला गांव वालों मुझे जीता के देखो, पूरे मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, भारत की तकदीर बदल दूंगा। उसकी बीवी आई, बोली कि जा पहले पैजामा बदला, भोरही से हमारे सलवार पहन के तो घूमा था, तकदीर बाद में बदलिएगा। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं। आपने थोड़ा सा मिजाज बनाइए। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता,
कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? बेशक। रब का फरमान ये कुरान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू नहीं आता तो रमजान कहाँ से आता? सुभान अल्लाह, माशा। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू नहीं आता तो रमजान कहाँ से आता? थोड़ी देर मेरी तकरीर का उन्वान है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं हम, क्यों मनाएं? अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर कि उनमें उन्हीं में से रसूल मबूस फरमाया। यकीन जानिए इस महीने की 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी दुनिया पर मरकजी एहसान फरमाया, और इस एहसान का तकाजा यह है कि जब ये दिन आए, ये घड़ी आए, तो हम उस एहसान को याद करके अपने रब का शुक्रिया अदा करें। सुभान अल्लाह। एहसान का तकाजा यह है, इंसान एहसान करे तो भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मौला का एहसान तो हमारी जिंदगी के हर लम्हे पर है। लेकिन जिस एहसान का तज़किरा रब ने फरमाया वो एहसान एहसान अजीम है और पूरी दुनिया पे मरकजी एहसान है। अगर इस एहसान को हम भूल गए ना तो फिर दुनिया में हमें भी तारीख हमेशा के लिए भुला देगी। अगर ये एहसान जिंदा है, जो एहसान अल्लाह ताला ने इस महीने की 12 तारीख को किया हम पे, तो याद रखिएगा कि आप कभी मिट नहीं सकते। लेकिन अगर इस एहसान को हम फरामोश कर गए तो फिर हमारा नाम भी दुनिया हमेशा के लिए फरामोश कर बैठेगी। एहसान जो रब ने किया है इस माह मुनव्वर में, वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत पर किया है। और एहसान जब जब होता है ना, तो एहसान से पहले मजबूरी आती है, एहसान से पहले बेबसी आती है, एहसान से पहले लाचारी पैदा होती है, एहसान से पहले जुल्म और बर्बरियत का इंसान शिकार होता है, तब जाकर के एहसान होता है। एहसान यूं ही नहीं होता। मुफ्ती नूर आलम साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब आपके घर गए, आपने इन्हें बैठाया, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, ये एहसान नहीं है, ये आपका अखलाक है, आपका व्यवहार है। एहसान किसे कहते हैं? जैसे आपकी बस्ती में उल्हनपुर में कोई ऐसा आदमी बीमार है जिसके पास इलाज के लिए 1 रुपया नहीं है, और बीमारी ऐसी है कि इलाज ना हो तो जिंदगी खत्म हो सकती है। आप नौजवानों में से उल्हनपुर के ज़ियाले मुसलमानों में कोई एक आदमी उठा और उसके दिल में दर्द पैदा हुआ, उस बीमार आदमी को जाके बोला, भाई ये 20,000 खर्च हो या 50,000, मैं तेरा इलाज कराने को तैयार हूँ, ले ये 50,000 रुपये जाके इलाज करा। अब वो इंसान इलाज से वापस आएगा ठीक होकर, तो जहाँ वो मिलेगा ना, एहसान करने वाला कहेगा, भाई तेरा शुक्रिया है, तू अगर एहसान नहीं करता मेरी जिंदगी पर तो मेरे पास तो दवा के लिए पैसा नहीं था, मैं तो मर ही जाता। अब एहसान का तकाजा ये है कि जब जब वो इंसान उसको देखे जिसने पैसा दिया था, कहे भाई तेरा एहसान की मेरी जिंदगी बच गई, अगर तू नहीं आता तो मैं तो मर ही जाता। आप यहाँ से छपरा जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिला जो सड़क के किनारे गिरा हुआ है, बदन से खून गिर रहा है, एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है, अब वो तड़प रहा है। आप अपना काम छोड़ दिए लेकिन उसे उठाया, आप हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट कराया, सही हो गया तो आपने उसको घर तक पहुंचा दिया, या आपने उस पर बड़ा एहसान किया। अब एहसान का तकाजा यह है कि जब जब वो आपसे मिले ना, याद रखे कि अगर उस दिन आप नहीं होते तो जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी, मैं तो मर ही जाता। आपकी बस्ती में कोई ऐसी बेटी है जिसका बाप गुर्बत और इफलास की जिंदगी जी रहा है, शादी के लिए पैसे नहीं है, आप जलसा कराने वाले कमेटी के लोगों ने राय किया कि जलसा कमजोर करेंगे, लेकिन चंदा वाले पैसे को बचाकर हम उस गरीब की बेटी की शादी करा देंगे। अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर जलसा कराने का सवाब मिला ही, उस इंसान पर आपका एहसान ऐसा हुआ कि जब जब आप लोग मिलोगे ना, कहेगा ये कमेटी नहीं रहती तो शायद मेरी बेटी की शादी नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान
से पहले मजबूरी का होना जरूरी है। अब अल्लाह ने जो एहसान किया अपने रसूल को भेजकर, तो क्या दुनिया मजबूर थी, बेबसी थी, लाचारी थी, परेशानी में थी दुनिया? तो 570 साल का जमाना बगैर नबी के चल रहा है, बगैर रसूल का चलता रहा। और उस जमाने में दुनिया इतना मजबूर हो गई, लाचार हो गई, बेबस हो गई कि इस बेबस दुनिया पर एहसान बहुत जरूरी हो गया। इस लाचार दुनिया पर एहसान जरूरी हो चुका था। और बेबसी ऐसी थी साहब कि एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन कर रहा था और बेटी आंखों में आंसू लेके पूछ रही थी, अब्बू मेरा कसूर क्या है, मैंने गलती क्या है, क्या की है गलती, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। लेकिन वो बाप मुस्कुरा रहा था और बेटी को दफन कर रहा था। बेटियां चीखती रही लेकिन बापों पे असर नहीं हो रहा था। वो दर्द में डूबी हुई बेटी इतना बेबस हो चुकी थी कि अपने रब को आवाज दे रही थी कि मौला अब तो भेज दे इस दुनिया में रहमतुल आलमीन को, आखिरी रसूल को, जो दुनिया में तशरीफ लाए और दफन होती बेटियों को जमीन से उठाकर अल्लाह की रहमत बना दे, जन्नत की जमानत बना दे। मजबूरी यह थी दुनिया की कि औकास के बाजार में एक माँ अपने बेटों के हाथों बिक रही थी और बेटों ने बोली लगा रखी थी 900 दिरहम। 900 दिरहम में 3 बेटे अपनी माँ को बेच रहे थे और वो माँ आंखों में आंसू लेकर बेटों से कह रही थी, बेटों मुझे छोड़ दो, मैंने तुझे दूध पिलाया है। लेकिन बेटों पे असर नहीं हो रहा था। बेटे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोली लगा रहे थे और वो माँ बिक रही थी 900 दिरहम में। उस वक्त अपने रब को आवाज दे रही थी कि मौला जिस माँ ने बेटों को दूध पिला के जवानी की दहलीज तक पहुंचाया, आज वही माँ अपने बेटों के हाथ बिक रही है। भेज दे अपने लास्ट प्रोफेट को, आखिरी रसूल को, जो दुनिया में तशरीफ लाए और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दे। बिकती हुई माओ की इज्जत की हिफाजत करे। ये दुनिया की मजबूरी थी। एक बूढ़ा बाप अपने बेटों के हाथों जंगली जानवरों का शिकार हो रहा था। वो फरियाद कर रहा था कि मौला भेज दे अपने नबी को, जो दुनिया में आकर बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा रख दे। ये दफन होती बेटियां, बाजारों में बिकती हुई माएं, जंगली जानवरों के शिकार होते बाप की फरियाद रब की बारगाह में दुआ बन के पहुंचती है। उस रब को बंदों पे प्यार आता है, उसकी मशीयत के बंदों पे प्यार आता है और मौला अपने बंदों पे करम खास फरमा रहा है। 571 ईस्वी में रबीउल नूर के महीने में 20 अप्रैल को 12वीं तारीख को रबीउल शरीफ की सुबह शादी के वक्त जब रात खत्म हो रही थी, दिन का वजूद हो रहा था, ऐसे सुहाने वक्त में कायनात पर मरकजी एहसान हो रहा है और ईशान से मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो रही है कि अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी हैं, यानी वो मजहर रहमान लिए बैठी हैं। बीबी मरियम को मिले साहब इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी हैं। आप आ गए, बहार आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, दुनिया में इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, नमाज जैसी इबादत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, इस्लाम जैसा मजहब आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, कुरान जैसी किताब आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, हज्जो ज़कात जैसी इबादत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, माँ के कदमों में जन्नत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाज़ा आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, बेटियाँ अल्लाह की रहमत बन गई। मुस्तफ़ा आ गए, बहन भाई के लिए रहमत बन गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, बीबी शौहर के लिए सुकून बन गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, माँ औलाद के लिए जन्नत का दर्जा हासिल कर ली। मुस्तफ़ा आ गए, इंसानियत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, आदमियत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, मरूवत आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, अखलाक आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, इंसानियत आ गई। यानी आप क्या आ गए, दुनिया में बहार आ गई। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्जे खिताब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। मुस्तफ़ा नहीं है तो कुरान नहीं है, मुस्तफ़ा नहीं है
तो ईद नहीं है, मुस्तफ़ा नहीं है तो रमज़ान नहीं है, मुस्तफ़ा नहीं है तो बकरीद नहीं है। अरे मुस्तफ़ा नहीं थे तो कुछ नहीं था। आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर नेमतुल उलमा ने फरमाया ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इसलिए मुसलमानों के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी से बढ़कर कोई दूसरा त्योहार नहीं हो सकता, कोई दूसरा त्योहार नहीं। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। आज लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम में तो 2 ही ईद थी, एक सेवई वाली और एक गोश्त वाली। ये तीसरी ईद रबी अव्वल वाली कहां से आ गई? मैं उन बकलोलों को कहता हूं कि 4 ईद तो पहले से वो है जो नस से साबित है। एक तो ये सेवई वाली, दूसरी गोश्त वाली और तीसरी अरफात वाली है ना, और चौथी जुम्मा वाली। ये 4 ईद तो पहले से कंफर्म है। और ये ईद मिलादुन नबी की तो अजमत और शान ये है कि ये चारों ईदें जो नजर आ रही हैं इसी ईद मिलादुन नबी की वजह से नजर आ रही है। सवाल ये कि जुम्मा को क्या बोला जाता है? हफ्ता की ईद। हफ्ता की ईद क्यों है वो हफ्ता की ईद? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हफ्ता के दिन, जुम्मा के दिन। तो हफ्ता में, हर हफ्ता में जुम्मा ईद का दिन है। तो साल में 52 ईद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से मनाते हैं। तो जिस नबी के सदके में आदम की आमद हो रही है उस नबी का हक तो ज्यादा बनता है कि उनकी विलादत की घड़ी पे हर मुसलमान की जबान पर हो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एतवार को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ईसाई हर हफ्ता छुट्टी रखता है और उसके चक्कर में सब लोग रखते हैं। इतवार को 10 बजे पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम तो स्कूल खुलने का टाइम 10 बजे, बैंक खुलने का टाइम 10 बजे, सरकारी ऑफिस खुलने का टाइम 10 बजे। वो अपने पैगंबर की याद को इस तरह मनाता है कि टाइम भी याद है उसे, उसी टाइम में याद मनाता है, दुकान खोलता है जिस टाइम में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो जिस पैगंबर के सदके में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हो रही है वो नबी ज्यादा हक रखते हैं कि उनकी आमद की घड़ी आए। तो हम पूरे चौक चौराहों को सजा कर बोले सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हम मनाते हैं तो बेचैनी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हमें पैगाम दिया सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी, उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से परेशान थी, घर पे नहीं थी, वादिये गैर ज़रा में थी जहाँ कोई नहीं था। दर्द बढ़ने लगा तो आंखों में आंसू आ गए कि मौला क्या करूं, विलादत होने वाली है, कोई अगल बगल में नहीं है। तो अल्लाह ने कहा मरियम घबरा मत, मेरे महबूब की आमद होने वाली है, ईसा की पैदाइश होने वाली है, तू परेशान मत हो, जा उस पेड़ के नीचे चली जा। एक पेड़ था जो सूखा हुआ था, खजूर का पेड़, उसके नीचे जाके बैठ जा। जब मरियम अलैहिस्सलाम वहां जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो अल्लाह ने उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। पूरे पेड़ में खजूर का फल पैदा हो गया और अल्लाह ने हुक्म दिया शाखों तुम झुक जाओ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद तक खजूर की शाखें लटक गईं। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मरियम तोड़ो और खाओ। नीचे देखो पानी का चश्मा भी जारी हो गया है। उस पेड़ के नीचे अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। खजूर के सूखे हुए पेड़ को हरा करके उसमें अल्लाह ने फल पैदा कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है तो अल्लाह ने एक पेड़ को हरा किया था, लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद हो रही है तो मक्का के तमाम सूखे हुए पेड़ों को अल्लाह ने हरा भरा कर दिया था। जितने जानवर दूध देना बंद कर दिए थे अल्लाह ने सभी के थनों में दूध पैदा कर दिया। जितनी औरतें उम्मीद से थी
मक्का में हर घर में बेटा ही पैदा हुआ। अब सवाल होता है कि सरकार जिस साल आए उस साल हर घर में बेटा ही पैदा हुआ, जिस घर में औरत उम्मीद से थी ऐसा क्यों, जबकि बेटियां रहमत हैं। तो पैगाम अल्लाह ताला ये दे रहा है कि जब अरब के लोग बेटी पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर देते थे, तो अल्लाह ने उस साल जिस साल महबूब की आमद होनी थी किसी घर में बेटी नहीं पैदा किया, ताकि ऐसा न हो कि मेरा महबूब रहमत बनकर जाए, उस साल कोई बेटी जमीन में दफन की जाए। इसलिए ना बेटी पैदा होगी ना जमीन में दरगोर की जाएगी। मेरे आका की आमद हुई तो दुनिया रोशन हो गई साहब। सैयदा आमना कहती हैं कि जब मेरा महबूब दुनिया में आया तो इतनी रोशनी हुई कि मैं मक्का में थी लेकिन शाम के महलों को मैं देख रही थी। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा तू काबा पे झंडा नस्ब कर। सैयदा आमना कहती हैं कि काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ था, काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ था, इसलिए कि काबा की अजमत को बुलंदी देने वाले महबूब की आमद हो रही थी। ये मेरे आका की आमद हो रही है, काबा झुक रहा है, जिब्रील झंडा लगा रहे हैं, मुल्क शाम तक रोशनी फैल रही है। हम कुमकुमे लगाते हैं तो बेचैनी क्यों होती है। एक साहब कह रहे थे कि सहाबा ने लाइट लगाया था, ट्यूबलाइट, तोरा बाप ने ट्यूबलाइट उस जमाने में बनाया था। अरे जब बनबे नहीं किया था तो क्या लगाते, अगर बना होता तो लगा देते, लेकिन लाइट को ये बनबे नहीं किया था। एक मौलाना भी तकरीर कर रहे थे कि दाई हलीमा जब गई तो बच्चों को देखा फुलौना से खेल रहे थे, मगर है बकलोल कहीं के। उस वक्त फुलौना बना कौन रहा था रे, कौन बनाया था। उल्टी सीधी बात न करनी चाहिए, जो चीज नहीं थी उस जमाने में उसका तस्करा कहाँ से आ गया। मेरे महबूब की तो शान ये थी कि दाई हलीमा एक दिन घूम के आई तो देखती है कि सरकार पालने में है और उंगली चांद की तरफ घूम रही है। जब आसमान पर नजर पड़ी तो देखती है कि चांद घूम रहा है, जिधर उंगली घूम रही उधर चांद घूम रहा है। आला हजरत ने फरमाया चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो हज़रात किराम देखिए शोरा इकराम की आमद हो रही है। शायर इस्लाम हजरत अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, मुफक्किरीन इस्लाम, शोराए इज़ाम। देखिए शायर इस्लाम अख्तर ज़िया साहब आ गए। अब मैं कुर्सी से उतरने ही वाला हूँ, है ना, 2-3 मिनट के बाद। जब से ये शायर बने ना मुजफ्फरपुर में लीची का दाम घट गया है ना, इसलिए कि इनका दाम इतना बढ़ गया है, अब लीची से ज्यादा इन्हीं की कीमत लग रही है। तो यहाँ गए हैं और आप लोग इनको सुनिएगा। बस एक आखिरी पैगाम देकर के मैं अपनी बात को अर्ज करना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम भी करते हैं। पूरी दुनिया में नबी के चाहने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने अपने एतबार से ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया करते हैं। अरब में भी उस दिन जिस दिन सरकार की आमद हुई, कल का दिन जो था, चौक चौराहे पर अरब के लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, तोहफी दे रहे थे, मौलूदुन नबी कह कह के तकसीम किया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अरब में ईद मिलादुन नबी में नहीं मनाया जाता। जिनको नहीं पता है वो हमसे मिले, मैं बताऊंगा कहाँ मिलाद की महफिल सजती है मक्का शरीफ में। तो अर्ज ये करना है कि जरा सा हम अंदाज बदल दें जश्न ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करने का। दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए, पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमान जो अपने नबी की आमद का जश्न मनाता है उसका अंदाज सबसे निराला है, सबसे जुदा है। और अंदाज ये होना चाहिए कि मुझे बेपनाह मुसर्रत से उल्हनपुर की धरती पर आज एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस हो रही है और इंशाअल्लाह 28 तारीख को भी दारुल मखदूमिया फैज़ान मुस्तफ़ा के बैनर तले एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक बस्ती में एक हफ्ता के अंतराल पर 2-2 कॉन्फ्रेंस हो और वो सलाहियत मैं समझता हूँ कि उल्हनपुर ही को हासिल है, इसी बस्ती को हासिल है कि एक महीना में 2 क्या 10-12 प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस ये गांव करा सकता है। अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
आप 28 को भी इसी अंदाज में सुनेंगे प्रोग्राम को। बड़ी बड़ी शख्सियतों का उरूद मसूद उस जलसे में भी हो रहा है। दारुल उलूम मखदूमिया फैजान मुस्तफ़ा आपका इदारा है और वो क्या कुछ कर रहा है उस दिन नतीजा देखना है, रिजल्ट देखना है। तो मुझे अर्ज ये करना है कि ये कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ नौजवानों ने सरकार की आमद के मौके पर किया है। आप हर साल कीजिए, मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, लेकिन चंदा करें, करते भी हैं तो इसमें कुछ पैसा बैलेंस बचा ले, पहले ही से खास कर दे। ये पैसा नजराने का होगा, ये पैसा डेकोरेशन का, ये पैसा खाने पीने का। एक फंड और बनाइए, उस फंड का काम क्या होगा तो उस पैसे से आप कुछ कलम खरीदिए, स्कूलों में जाकर बच्चों में तकसीम कीजिए। पूछा जाए क्यों दे रहे हो, कहिए आज उस पैगंबर की आमद की, पैगंबर आजम की आमद हुई थी जिस नबी ने दुनिया में एजुकेशन को आसमान की बुलंदी अता फरमा दी, इसलिए हम तुझे कलम बांट रहे हैं। अब वो बच्चा पूरी जिंदगी इंतजार करेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त में मुसलमान लोग कलम गिफ्ट करते हैं। आप कुछ कपड़े खरीद लीजिए और अपनी पंचायत में गुरबा और मजबूर बेबस औरतों के घरों में जाइए और उन्हें कपड़े दीजिए। पूछेगी क्यों आए हो तो कहिएगा कि आज इसलिए कपड़ा देने आया हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की आमद की तारीख है, आज गरीबों को गले से लगाने वाले मुस्तफ़ा की आमद का दिन है, हम उनकी रहमत का सदका बांटने के लिए आए हैं। आप अपनी कमेटी की जानिब से कम 2 घरों में एक बोरा आटा, एक बोरा चावल ऐसे गरीब की झोपड़ी में पहुंचाइए जिसके घर में कभी चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। पूछेगा आज ये लेकर क्यों आए हो तो बताइए आज रहमत वाले आका की आमद हुई थी, इसलिए हम उनकी आमद का सदका लेकर आए हैं, ये इसे तू कबूल फरमा ले। आप इस तारीख में अपनी मिल्लत की 2-4 बेटियों को इंतखाब कीजिए जिनका बाप गुर्बतों इफलास की चक्की में पीस रहा है। आप उसके बाप से मिलिए, कहिए कि रिश्ता तुम तय करो, ये उल्हनपुर के नौजवानों की कमेटी तेरी बेटी की शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। पूछेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, कहिएगा कि आज की तारीख में उस मुस्तफ़ा की आमद हुई थी जिन्होंने बेटियों को रहमत करार दिया था, जन्नत की जमानत करार दिया था। हम नौजवान मुसलमान उल्हनपुर की कमेटी के नौजवान एक बेटी का रिश्ता कराना चाहते हैं, तेरी बेटी की शादी में अपना खर्च करना चाहते हैं। अगर ऐसा माहौल हमने क्रिएट किया, कुछ फल फ्रूट खरीद लीजिए, मरहौरा पीएससी में चले जाइए, छपरा सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कम से कम 15 किलो 1-1 किलो सेब की थैली बना लीजिए, 15 मरीजों को दे दीजिए। कहेगा क्यों दे रहे हो, कहा जश्न ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज मेरे आका की आमद का दिन है, हम उनकी रहमत का सदका बांट रहे हैं, इसे कबूल करो। किसी मरीज की दवा की पुर्जी ले लीजिए, कहिए कि भाई ला तेरी दवा आज हम खरीद के देते हैं, ब्लड की जरूरत है तो बोल, हम तुझे खून दे रहे हैं। कहा क्यों, कहा इसलिए कि आज दुनिया में रहमतुल आलमीन की आमद हुई थी, उस नबी की आमद हुई थी जिन्होंने बेबसों से प्यार किया है, बेकसों से प्यार किया है, गरीबों यतीमों को गले से लगाया है, बेवाओं को आसमान की बुलंदी अता की है, यतीमों को सीने से लगाया है। हम उसी के गुलाम हैं। तब दुनिया देख के कहेगी कि जब गुलाम का जवाब नहीं है तो मुस्तफा का जवाब क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे आजम, नारे तकबीर। दुनिया पुकार के कहेगी कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो मुस्तफा कितने अच्छे हैं। दुनिया कहेगी जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। तो अगर इस तरह हम जश्न ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और आप नहीं, दुनिया इंतजार करेगी कि जश्न ईद मिलादुन नबी कब आने वाला है, सरकार की आमद की घड़ी कब आने वाली है, ईद मिलादुन नबी का त्योहार कब आने वाला है। तो कुछ ऐसे अंदाज से मनाएं, आप आहत करें कि आने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी में अगर कुछ नहीं हो सका तो हम जाके मरीजों में सेब बांटेंगे, दवाइयाँ तकसीम करेंगे, जिसे खून की जरूरत होगी कमेटी की जानिब से जाके खून देंगे, जिसे कपड़े की जरूरत होगी हम कपड़ा तकसीम करेंगे। अगर ये माहौल बना दिया जाए ना तो आप नहीं, दुनिया का हर इंसान कहेगा कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। तो ये जश्न ईद मिलादुन नबी आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मेरा पैगाम अच्छा लगा हो तो दिल में इसे जगह दीजिए।